Good morning students. Today I am going to explain chapter number 15 measuring things, page number 125. In our previous classes we have read about the various measuring devices. पिछली क्लास में आपने बहुत से measuring devices के बारे में पढ़ा होगा. Let's now see how we can use these devices to measure things. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो भी डिवाइसेस हैं चीज़ों को मेज़र करने के लिए वो किस प्रकार से यूज होते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज द लेंथ. वी मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर, मीटर रॉड और मेजरिंग टेप. किसी भी चीज़ की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को नापने के लिए हम एक रूलर, मीटर रॉड या मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं. अ मीटर रॉड इज यूज्ड बाय अ क्लॉथ डीलर टू मेजर द लेंथ ऑफ मटीरियल्स. क्लॉथ इज मेजर्ड इन मीटर्स. मीटर रॉड जो होता है, जो भी क्लॉथ डीलर होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है कपड़े को नापने के लिए, कपड़े की लंबाई को नापने के लिए या मटेरियल्स के लेंथ को नापने के लिए जो मीटर रॉड का यूज किया जाता है. अ मीटर टेप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय अ टेलर. मेजरिंग टेप जो होता है टेलर के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे कॉमन जो होता है टेप होता है. अ रूलर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स. रूलर का यूज जो होता है हम छोटी चीज़ों की लंबाई को नापने के लिए करते हैं. यहाँ पे देखिए, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंड टू एंड. ये जो लेंथ का मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड के, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एंड से दूसरे एंड के बीच का जो लेंथ है उसको हम जो नापते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं. Measuring length using a ruler. A ruler has marking in centimeters and inches. रूलर में जो होते हैं सेंटीमीटर्स और इंचेस की मार्किंग होती है. While using it, जब हम इसको यूज करते हैं, we need to take care of certain things. जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. Let's see how we can measure the length of a given line correctly using the centimeters marking in a ruler. रूलर में जो सेंटीमीटर मार्किंग्स होते हैं उसमें जो भी मार्किंग होती है सेंटीमीटर्स को, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को नापने के लिए उसमें क्या क्या करेक्शन, कैसे उसको अच्छे से यूज किया जाता है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें आपको मैं क्लियर करूंगी. फर्स्ट पॉइंट इज द कीप द रूलर स्ट्रेट. रूलर को हमेशा सीधा रखना चाहिए. प्लेस द रूलर इन सच अ वे दैट द फर्स्ट मार्किंग ऑन द रूलर टचेज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन. हमें रूलर को किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसा रखना चाहिए कि जो भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे फर्स्ट मार्किंग, रूलर का जो फर्स्ट मार्किंग है वो वहाँ पे उसको टच करे. सिट स्ट्रेट एंड फोकस. सीधा बैठना चाहिए. एंड फोकस फ्रॉम द टॉप एंड नॉट फ्रॉम द साइड्स. हमें चीज़ों को क्या करना चाहिए, जो है टॉप और साइड से नहीं देखना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए. अवॉइड यूजिंग अ रूलर विद ब्रोकन एंड्स. अगर किसी भी रूलर का एंड्स ब्रोकन है तो वो हमको यूज करने से बचना चाहिए. द लेंथ ऑफ द लाइन वुड बी द रीडिंग ऑन द रूलर. ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन मतलब जो भी लंबाई है किसी भी की, वो देखिए आप यहाँ पे एक रूलर दिया हुआ है. दैट टचेज द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन इन द गिविंग पिक्चर्स इट इज 10 सेंटीमीटर. स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के जो भी बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि द लेंथ ऑफ द लाइन वुड बी द रीडिंग, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही रूलर की रीडिंग है. ठीक है, एंड दिस इज एनफ फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.